स्क्रीन पे चल रही तस्वीरों को देखिए, देखने में जल्दीबाजी मत करिएगा, थोड़ा ठहर कर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। शरीर पे मजबूरियों की चादर लपेटे इस महिला को देखिए, इस पुरुष को देखिए, अपने जख्मों पर एक दूसरे की बातों से मरहम लगाते परिजनों को देखिए। समझने की कोशिश कीजिए आखिर हो क्या रहा है। यह तस्वीरें बेलायत की नहीं है, बल्कि आपके देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है, जहां दो सरकारें सत्ता में बैठी हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, समझिएगा बातों को। प्रधान सेवक हो, मंत्री जी हो, सांसद जी हो, सभी का रास्ता आपके घर, गांव, शहर, गली से गुजरती हुई दिल्ली की तरफ आती है। उसी दिल्ली की तरफ जहां सत्ता में बैठे सत्ताधीश इन सब चीजों का मजा लेते हैं, यानी सुख सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। लेकिन उससे इतर इन तस्वीरों पे गौर कीजिएगा, ये तस्वीरें बेबसी और मजबूरी का मुजाहिरा कर रही है। हमारी सरकारी की बेनकामी का ढोल पीट रही है। ये उसी दिल्ली की गोद में बैठे हुए लाचार बेबस लोग हैं, जहां पे मंत्री जी, सांसद जी अय्यासियों में अटखेलियां करते हैं, जहां पे मंत्री जी, विधायक जी हर रोज पार्टियों में अटखेलियां करते हैं, मुस्कुराते फिरते हैं। यह वीडियो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की है। सफदरजंग मेडिसिन वार्ड की वीडियो है। बेड तो छोड़िए साहब, स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ है इन मरीजों को। नर्स फ्लोर पर पड़े मरीजों का इलाज करने को मजबूर है, यानी फ्लोर पे पड़े पड़े ही मरीज अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अब मरीजों की बेबसी कहें, मजबूरी कहें, बदकिस्मती कहें, या सिस्टम की लाचारी, या सिस्टम की अनदेखा कहें, या सिस्टम को आंख बंद कर अय्यासियों की समंदर में गोता लगाना कहें, शायद मरीजों का दुर्भाग्य ही तो है। हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सफदरजंग अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। शब्दों को समझिएगा, औचक निरीक्षण किया था, यानी बिना बताए, बिना किसी सूचना के मंत्री साहब अस्पताल पहुंच गए। मंत्री साहब अस्पताल औचक पहुंच गए। सुनने में शब्द कितना सुहावन लग रहा है। मंत्री साहब यानी मनसुख मांडविया साहब अस्पताल की हालात को देखने के लिए अचानक ही पहुंच जाते हैं कि अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, अस्पताल में किन किन सुविधाओं की कमी है। लेकिन मनसुख मांडविया की नजर इन तस्वीरों पे नहीं जाती है, या मनसुख मांडविया को ये तस्वीरें दिखाई नहीं गई हो, या यह भी हो सकता है कि मरीजों को हिदायत दे दिया गया होगा कि मंत्री साहब आ रहे हैं, प्रधान सेवक के सेवक आ रहे हैं, आप शांति बनाए रखिएगा, हो हल्ला मत मचाइएगा। या यह भी हो सकता है हमारे देश के प्रधान सेवक ने अच्छे दिनों का वादा किया था, शायद मंत्री साहब को अच्छे दिन नजर आ रहे हो, या मंत्री साहब इन तस्वीरों को देखना बिल्कुल मुनासिब न समझते हो। मंत्री साहब कितना भोले हैं, कहानी करता भी कमाल के हैं, एक कहानी बना दिए। मंत्री साहब एक आम आदमी के रूप में अस्पताल पहुंचे थे, उन्हें गार्ड ने डंडा भी मार दिया। अब सोचिए ना कितनी कमाल की स्टोरी बनाई जा रही है, कितनी कमाल की कहानी गढ़ी जा रही है। मंत्री साहब आम आदमी के नजर में पहुंच गए अस्पताल में, उनको एक गार्ड ने डंडा भी मार दिया। अब सोचिए एक आम आदमी की नजर से ये तस्वीरें कैसे बच सकती है, एक आम आदमी की नजर में ये तस्वीरें कैसे नहीं आई। अब सोचिए दूसरी तरफ उस गार्ड का क्या हुआ होगा जिसने डंडा मारा था। खैर, मंत्री साहब यह भी कहा अस्पताल में असुविधाएं हैं, यानी मान लिया कि मंत्री साहब ने हमारी सरकार में खामियां है, हमारी सरकार में कमियां है, हमारी सरकार कुछ कमियों को अनसुना, अनदेखा कर रही है। साहब ने यह भी कहा मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, यानी यह भी माना कि मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं में कुछ ना कुछ कमी है। मंत्री साहब यही नहीं रुके, अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने का ऐलान भी कर दिया, निर्देश दे दिया, जैसे हर बार किया जाता है। हर बार आपके साथ वादा किया जाता है, जैसे स्मार्ट सिटी बनाने का, स्मार्ट गांव बनाने का, स्मार्ट राज्य बनाने का, स्मार्ट विश्वविद्यालय बनाने का, स्मार्ट प्रदेश बनाने का। उसी वादे के तर्ज पे मनसुख मांडविया ने मॉडल अस्पताल बनाने का निर्देश दे दिया। अब मान लीजिए मंत्री साहब के कहने के बाद अस्पताल स्मार्ट मॉडल अस्पताल बन जाए, शायद इससे भी या इस नामाकरण से भी मरीजों की हालात बदल जाएं, मरीजों को सुविधाएं मिलने लगे, मरीजों को बेड मिलने लगे, मरीजों को स्ट्रेचर मिलने लगे, तो कितना अच्छा होगा। तो शायद अच्छे दिनों की तस्वीरों में इसको भी शामिल कर लिया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट दी घंटा।